आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एसआईपी कैसे करें या एसआईपी करते समय वो कौन से बेस्ट ऑप्शन है जो आने वाले समय 2026 के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं, या हम लोग अपने एसआईपी के जरिए से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, या हम लोग वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। सारी चीजों पे आज हम इन पर बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम एसआईपी करने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं एसआईपी कैसे करूं या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है एसआईपी करने के लिए या मुझे वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गोल्ड माइन साबित होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज का हमारा टॉपिक है एसआईपी कैसे करें, बेस्ट ऑप्शन इन एसआईपी 2026 वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि भाई एक आप छोटे से अमाउंट से भी एक बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं। मंथली के इन्वेस्ट करने से आप लोग 15 साल 20 साल में कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं, कैसे एक आप लोग अच्छी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को लाइव डेमो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोग एसआईपी कैसे कर सकते हैं, एसआईपी क्या होता है, एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हम इन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, एसआईपी क्या होता है। ठीक है, सबसे मेन सवाल जो हर पर्सन के मन में है, एसआईपी क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो पे आए हैं, तो आप लोगों को ऐसी एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट कैसे करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें जिससे कि हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाए, तो इन पर मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एसआईपी से रिलेटेड। ठीक है, और अगर वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो जाते जाते उसे लाइक जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें ऐसी वीडियोस को, क्योंकि ऐसी वीडियोस और लोगों के लिए भी बेनिफिट दे सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है एसआईपी। तो एसआईपी आखिर है क्या? हर आदमी के मन में सवाल है, यार एसआईपी क्या है, कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं, बट मैं आप लोगों को एक आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। देखो भी, एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल सा आसान से शब्द है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को, अपने जो योजना बनाई है इन्वेस्टमेंट करने की, निवेश करने की, उसको आप लोग सिस्टम से चलाते हैं। ठीक है, इसी को हम एसआईपी बोलते हैं। देखिए, एसआईपी का मतलब एक ये भी है कि आप लोग अपनी रकम को, अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा कर कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक महीने, मतलब हर महीने की कोई एक फिक्स तारीख, एक फिक्स अमाउंट को आप लोग फिक्स तारीख पर एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए से। इसी को हम एसआईपी बोलते हैं। आप लोग अगर एसआईपी करते हैं तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, इन्वेस्ट करना है स्ट्रेस फ्री है, नो टेंशन, नो परेशानी, नो दिक्कत। आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, बस महीने की आप लोगों की एसआईपी कटनी है, ऑटो मोड पे लगा देना और आप लोगों की एसआईपी चलती रहेगी। अब सबसे अहम और मेन सवाल है कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करें। सबसे मेन क्या है, एसआईपी कैसे स्टार्ट करें। भाई, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के, देखिए मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे ग्रो है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, एंजल वन है, पेटीएम मनी है। काफी सारे एप्लीकेशन हैं जिनसे आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं उस पर। और आप लोग जब अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे तो उस पर आप लोग म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उस पर जाकर आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब आप लोगों के मन में सवाल यह है कि यार भाई मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ग्रो ऐप यूज करता हूं, क्योंकि इजी टू यूज है, इंटरफेस उसका बहुत इजी है। अगर आप लोगों को ग्रो ऐप पर काम करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर ग्रो ऐप को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों को देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की किताब, बैंक पासबुक, अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, उन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इन चीजों से आप लोग अपना अकाउंट
खोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है अकाउंट ओपन करना। पहले आप लोगों को डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं जो सबसे अहम क्वेश्चन है इसका, क्या है? बेस्ट एसआईपी ऑप्शंस इन 2026। क्योंकि दोस्तों एक महीने के बाद 2026 स्टार्ट होने वाला है और आप लोग 2026 से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जनवरी 2026 से, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी के जरिए से, तो आप लोगों को आप अपनी कैपिटल को 4 भागों में डिवाइड कर लें। नंबर 1, लार्ज कैप फंड में, जो आप लोगों के लिए स्टेबल भी है और सेफ भी है बिगिनर्स के लिए, और कम से कम इसमें रिटर्न तो रहता ही है 10 से 12%, 15% तक का। बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और आप लोग ग्रो ऐप से किसी से भी इसमें कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड है आपका मिड कैप फंड, आप लोग मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट करें। ये थोड़ा बैलेंस रखता है और रिस्क भी है थोड़ा सा, लेकिन रिटर्न बहुत हाई देता है मिड कैप। थर्ड है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड में आप लोगों का रिटर्न हाई रहता है, बट आप लोग बैलेंस करके रखेंगे इसको, और इसमें रिटर्न आप लोगों को 15% तक का भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन आप लोग कोई भी अगर फंड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप लोग 10 से 15 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट जरूर करें, तभी आप लोगों को अपने जो है एक ग्रोथ दिखाई देगी, रिटर्न आप लोगों को अच्छा मिलेगा। चौथा है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 फंड्स, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी फंड्स, सेंसेक्स फंड, ठीक है, आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या कहते हैं, रिटर्न्स अच्छा रहता है, हाई रहता है, ग्रोथ अच्छी रहती है। इसमें भी कम से कम 10 से 15 साल, 20 साल से कम तो कहीं भी इन्वेस्ट करें नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए मैंने बता दिए, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किसी पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है कि भाई इनमें से, इन चारों में से कौन से हम क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं, आप लोग कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई आप लोग एसआईपी कर कर, महीने की एसआईपी कर कर, ज्यादा नहीं, मात्र 1000 रुपए महीने की एसआईपी कर कर 20 साल में कितने, 20 साल में आप लोग कितना रिटर्न्स ले सकते हैं, ये मैं आपको लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा लाइव डेमो बता देता हूं कि भाई आप लोग अगर 1000, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोग 2000 महीने का, ठीक है, या 3000 महीने का आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग कितना रिटर्न ले सकते हैं 15 साल में, 20 साल में। तो चलिए लाइव डेमो की तरफ चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है, और मैं ये ग्रो ऐप अपना ओपन कर लेता हूं। ये ग्रो ऐप ऑन हो चुका है और देखिए नीचे आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, नीचे स्टॉक्स है पहला ऑप्शन, फिर एफ एंड ओ है, म्यूचुअल फंड्स है, फिर यूपीआई है, लोन्स है। ये हटके हैं थोड़ा, आप लोगों को स्टॉक्स या एफ एंड ओ या म्यूचुअल फंड्स। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो मैंने पहले से ही क्लिक कर रखा म्यूचुअल फंड्स पे, तो आप लोग इस पर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ से ऊपर जाके सर्च करेंगे, सर्च कर सकते हैं, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि भाई मैं एसआईपी कैलकुलेट करके बता देता हूं कि आप लोग अगर 1000 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना वेल्थ क्रिएट हो सकती है आपकी। 2000 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आप लोग रिटर्न ले सकते हैं। 3000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं मंथली के 20 साल के लिए, तो आप लोग कितना रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं एसआईपी कैलकुलेटर पर। आप देखिए, ये देखिए एसआईपी कैलकुलेटर आ चुका है। एसआईपी पे मैं क्लिक करूंगा, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एसआईपी या लमसम। एसआईपी और लमसम के बारे में आप लोगों को जाना है तो इस पर मैंने एक पूरा फुल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग उस पर जाकर मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हैं एसआईपी और लमसम में क्या फर्क है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 25,000 रुपए महीने का मंथली इन्वेस्टमेंट लिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो मुझे सबसे पहले 1000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट देखना है और रिटर्न मुझे लेना है करीब 15% का। 15% एक एवरेज मैं कर देता हूं। ठीक है, इसमें 10 साल है तो मैं इसमें कर देता हूं 20 साल, 20 साल। ठीक है, अब अगर आप लोग इन्वेस्ट, देखिए 1000 रुपए महीने से 20 साल में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे 2,40,000 रुपए। ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे इन्वेस्टेड अमाउंट आपका। अब एस्टिमेटेड रिटर्न्स आप लोगों का कितना रहेगा, 10,87,000 रुपए। आप लोगों ने 20 साल में 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करा और आप लोगों का अमाउंट मिला आप लोगों को 10,87,000 रुपए। टोटल आपका 13,27,000 रुपए हो गया। ये है पावर एसआईपी की।
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए 20 साल में आप लोगों को कितना रिटर्न मिलेगा, मात्र 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने से महीने का। और 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। आप लोग 30 रुपए 33 रुपए रोज का डाल सकते हैं आसानी से। और आप लोग अगर गुल्लक में या अकाउंट में भी डालते हैं, बैंक अकाउंट में, तो आप लोगों का ये 20 साल में 2,40,000 या 2,50,000 रुपए तो हो सकता है, 2,40,000 का, लेकिन इतना अमाउंट नहीं मिल सकता। तो आप लोग अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग यहाँ से इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। और इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, वो आपके फंड के ऊपर बात है, म्यूचुअल फंड के ऊपर बात है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया 1,000 का। अब हम बात कर लेते हैं 2,000 की। ये मैं वो अमाउंट जोड़ रहा हूं जो एक नॉर्मल सा बंदा भी उसे कर सकता है, ठीक है। 2,000 रुपए महीने से आप लोग 20 साल में इन्वेस्ट करेंगे 4,80,000 रुपए, ठीक है। डबल हो गया, 2,40,000 थे, 4,80,000 रुपए। अब आप लोग रिटर्न देखिए, यहाँ पे 21,74,147 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लाख 2 लाख, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा कि इतना मिल जाएगा, ठीक है। ये पावर देखिए आप लोग, 1,000 रुपए बढ़ाने से आप लोगों की डबल एस्टिमेट हो गया, रिटर्न जो है डबल हो गया फौरन। अब हम बात करते हैं 3,000 रुपए की, ठीक है। 3,000 रुपए ये एक नॉर्मल, बेसिकली उसके लिए बता रहा हूं जो दुकानदारी भी काम कर रहा है, जो मजदूरी भी कर रहा है ना, 3,000 रुपए महीने का इधर उधर भी डाल रहा है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है। और बहुत आसान है इन्वेस्ट करना, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप लोग एस्टिमेट इन्वेस्ट करेंगे आप लोग 20 साल में 7,20,000 रुपए, और आपको रिटर्न मिलेगा 32,61,000 रुपए। लगा रहे हो आप लोग अंदाजा? वो 3 गुना हुआ तो वो भी 3 गुना हो गया, ये लगाइए आप लोग। 39,81,000 रुपए, मतलब 40 लाख रुपए का अमाउंट बनेगा आपका 20 साल में। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई उस समय 40 लाख की क्या वैल्यू होगी 20 साल के बाद? भाई इतनी तो वैल्यू होगी कि आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा आज के दिन पैदा हुआ है, 2026 जनवरी में पैदा हुआ है, तो आपका बच्चा 20 साल के बाद 40-50 लाख रुपए का कोई कोर्स करेगा भी तो उसे कर तो सकता है। अगर आप कोर्स भी नहीं कराएंगे तो आप लोग शादी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास शादी का फंड उतना होगा उस समय, तो आप लोगों का ये बुढ़ापे का सहारा है। अगर आप लोग 20,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने का भी निकाल कर ऐसा खाते रहेंगे तो आप लोगों को 20 साल लग जाएंगे इसको निकाल के खाने के लिए, ठीक है। तो ये कभी ना सोचें कि वैल्यू उस टाइम घटेगी। आज के टाइम में भी आपके 1,000 रुपए की कोई वैल्यू है नहीं, है ना। और आने वाले 20 साल के बाद आपके 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन इसमें डालने के बाद आपके 1,000 की वैल्यू 40 लाख के बराबर हो गई। या ऐसा मान लीजिए कि आपकी 1,000 की वैल्यू 10 लाख के बराबर हो गई, 2,000 की वैल्यू आपके 21 लाख के बराबर हो गई, 3,000 के वैल्यू आप लोगों की 32 लाख के बराबर हो गई। तो ये भी तो अमाउंट जोड़ सकते हैं आप लोग। कुछ ना करने पर भी आप लोग इतना अमाउंट बना सकते हैं 20 साल में, अपनी केयर फंड्स के लिए, अपनी केयर के लिए, अपने बच्चों की केयर के लिए। कल को आपके बच्चे आपको पैसा नहीं देंगे तो आप लोग इसमें से एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं अपने खर्च के लिए, और आराम से अपना खर्च कर सकते हैं 2% का, ठीक है। तो ये था पावर एसआईपी की क्या होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन होती है, यही वेल्थ क्रिएशन करने की स्ट्रेटेजी होती है। वेल्थ क्रिएशन करते समय आप लोगों को किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो हम थोड़ा वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं पॉइंट के आधार पर, ठीक है। आप लोग अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एसेट्स बनाना चाहते हैं एसआईपी के जरिए से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करें। आप लोग मात्र 1,000 रुपए महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं, 100 रुपए भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग देखिए 1,000, 2,000 या 3,000 आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते आज के टाइम में, जो आज का समय चल रहा है। देखिए अगर आप लोग 100 रुपए रोज का भी खर्च करा कर कहीं कर रहे हैं, खाने पीने में कुछ भी, चाय भी पी रहे हैं ना डेली की, देखिए आप लोग, अगर कुछ लोग पर्सन ऐसे भी हैं कि वो दिन की 4 से 5 चाय पी जाते हैं। आज की चाय की कीमत 15 रुपए है। अगर आप लोगों ने 5 चाय भी पी तो 15 15 पंजे 75 रुपए की आप लोगों ने डेली चाय पी ली। अब आप लोग इसी 75 रुपए को डेली इन्वेस्ट करेंगे, मतलब महीने में जाकर 2100 रुपए समथिंग, कुछ 2200-2300 रुपए बैठेंगे। अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो एक आप लोगों की अच्छी खासा अमाउंट भी बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर आप लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग 5 साल या 10 साल के लिए नहीं, कम से कम 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें। इससे कम में आप लोगों का औसत नहीं आ पाएगा, ना ही आप लोगों को वेल्थ क्रिएशन दिखाई देगी। क्योंकि जब स्ट्रेटेजी बनती है ना, और जब काम करना शुरू करता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तो वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ही स्टार्ट होता है उसका मजा, क्योंकि उसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स काम होता है उसका, ठीक है। फिर एसआईपी को आप लोग अगर स्टार्ट कर दिया आज से,
तो आप लोग आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, कोई भी दिक्कत हो, एसआईपी जमा करनी है तो करनी है। जैसे आप लोगों को ईएमआई जमा करनी होती है ना, बाइक की, कार्स की, होम लोन्स की, तो इस तरह से एसआईपी जमा करनी है तो करनी है। ये आप लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना लें, डिसिप्लिन में अपने ले लें, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग देखिए, मार्केट अगर डाउन जाता है, जब आप लोग एसआईपी करते हैं, जब मार्केट डाउन जाता है और आप लोग उसके यूनिट्स को खरीद रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे एसआईपी के जरिए से। ऐसा होता है मार्केट हर समय अप तो रहेगा नहीं, मार्केट डाउन भी जाएगा, तो जब मार्केट गिरेगा तब आप लोगों को यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, जब आप लोग अपने एसआईपी करेंगे तो, ठीक है। हर साल टॉप अप करें। जैसे देख लीजिए, आप लोगों की आज सैलरी 50,000 रुपए महीने की है, एक साल के बाद आपका इंक्रीमेंट अगर 15% का भी हुआ, मैं ना माना 50,000 रुपए, तो 15 पंजे 75, 7,500 रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब 7,500 बढ़ गए तो आप लोगों के पैसे 57,000 हो गए, ऐसा मान लो। तो इसमें भी आप लोग 10% का इंक्रीजन कर दें, इंक्रीज कर दें। मान लीजिए पहले आप लोग 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप लोग 57,000 का 10% निकाल लें, तो कितने हो गए? 5700 रुपए। तो इस तरह से आप लोग इंक्रीज करते रहें तो और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा आप लोगों का, और ज्यादा अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तीसरी बात, जब आप लोग अपना पोर्टफोलियो बनाएं म्यूचुअल फंड का, और उसको आप लोग डाइवर्सिफाई कर लें। डाइवर्सिफाई देखिए, एक अगर आप लोग 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मान लीजिए 10,000 रुपए महीने का आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग 4 जगह अपने पैसे को डिवाइड कर लें। सबसे पहला, आप लोग लार्ज कैप में भी डालें, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट, ऐसा मान लीजिए 2500 रुपए आप लोग लार्ज कैप अमाउंट में डालें, ठीक है, लार्ज कैप में डालें। 2500 आप लोग फ्लैक्सी में डालें, ठीक है। 2500 आप लोग मिड कैप में डालें, 2500 आप लोग इंडेक्स फंड में डालें। इस तरह से आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बदल लें, डाइवर्सिफाई कर लें, ठीक है। किसमें कहां से कितना रिटर्न मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, और आप लोगों को रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, कोई लॉस में भी जाएगा तो कोई प्रॉफिट में जाएगा, बैलेंस भी रहेगा आप लोगों का, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन करने की यही स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग अपना एक एसेट्स तैयार करना चाहते हैं, देखिए आपको 1,000-2,000 रुपए महीने पे अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी तो देने वाला है नहीं 20-30 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन आप लोग 10,000, 20,000, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने से, लेकिन आप लोग 20,000, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के आदमी जरूर बन सकते हैं 20 साल में जाके। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। 15%, 18%, 12%, 13%, 14% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आज से ही एसआईपी स्टार्ट करिए, और आप लोगों को जानना है कि भाई हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं 2026 में, आने वाले 2026 के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं। अगर इस पर आप लोग टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करिए मेरी वीडियो में, ठीक है, तभी मैं आप लोगों के लिए इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोग एसआईपी के जरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एसआईपी करते समय आप लोगों को किन किन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, उन पर ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट टर्म में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। मार्केट अगर गिरता भी है तो आप लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो, पेशेंस रखें। आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, मार्केट गिरे उठे कुछ भी हो, आप लोगों को सिर्फ इन्वेस्ट करना है 20 साल के लिए, ये सोचना है आप लोगों को। हर महीने अपने फंड को चेंज करते रहें। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, देखिए आज अगर 5,000 कर रहे हैं तो हर महीने आप लोग 500 रुपए करके भी बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा थोड़ा वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सही होता रहता है इससे, और आपके रिटर्न्स में थोड़ी चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। ये पॉइंट थे कुछ जो नए मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करना है। शॉर्ट टर्म तो कभी नहीं करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी आप लोगों की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट है एसआईपी प्लान, आप लोग इसे चूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये सोच रहे हैं कि भाई आप लोग अगर चाहते हैं मुझसे कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनाकर तैयार कर दूं, जैसे आप लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके लिए, हाउस के लिए, या आप लोग कार्स के लिए, या अपने कोई भी सपने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिए। मैं आप लोगों के लिए एक वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनाकर जरूर दूंगा, और उस पर आप लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप लोगों को अगर मैं किसी चीज में बता रहा हूँ कि भाई आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप लोग पहले रिसर्च करें, मेरे कहने की बातों में नहीं आए, पहले उस पर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप लोग उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये मेरा मानना है। आप लोग किसी के कहने में आकर डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, काश कभी आप लोगों का पैसा डूब जाए, आप लोगों को लॉस हो जाए, तो ये आप लोग ध्यान रखें। मेरे कहने से, किसी के भी कहने से इन्वेस्ट ना करें, उस पर पहले रिसर्च करें, सोचें समझें, तब जाकर उसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।